नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में मैं अभिषेक आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार बताएंगे सभी साथी कैसे हैं, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, जय हिंद। आप सोच रहे होंगे ये क्लास आज इतने बजे से कैसे हो गई। मतलब शाम को भी क्लास हो गई, 5 बजे से भी क्लास हो गई, लेकिन ठीक है अभी हम बात करेंगे, है ना। शोभा तिवारी, मोनी, गीतांजलि, एस के भाई हैं, पुष्पा शुक्ला, सोनम राज जी, मानसी शुक्ला, उदय राज यादव, प्रीति पाल, सभी को नमस्कार। लोकेंद्र भाई हैं। हाँ, 2 बार आज क्लास है गुरुजी। हाँ भाई, अर्जुन ड्रैगन, अनुज ड्रैगन, सॉरी। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, यूपी देखिए आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है और यूपी का जो सिलेबस है साथियों आपको पता है, एक तो टाइम नहीं मिल पाता, तो वैसे ही वो काफी पीछे चल रहा है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी बातें हम यहाँ पर करेंगे भाई, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें भाई क्लास को। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। अभिषेक भाई, केजीएस यूजर, रश्मि, संदीप कुमार शुक्ला जी प्रणाम स्वीकार है, राजशेखर भाई हैं, मिंकू शुक्ला जी हैं, आलोक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कहां तक की बात हो गई थी। तो हमारी जो बात थी साथियों वो हो गई थी रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य तक की, ठीक है। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य तक की बात हो गई थी। सर राष्ट्रीय वन में और वन्यजीव में क्या अंतर होता है। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क तो कह सकते हैं, राष्ट्रीय पार्क हो गया, नेशनल पार्क हो गया, वन्य जीव हो गया, तो अंतर बता देंगे इनमें, ठीक है। चिंता मत करो, पहले लिख लेते हैं फिर अंतर डिस्कस कर लेंगे क्या अंतर होता है। चलिए, संडे को भी क्लास होगी, चिंता मत करिए, संडे को भी क्लास होगी भाई, ठीक है। संडे को भी क्लास करेंगे हम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और कहां तक बात हो गई थी हमारी, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य तक की बात हो गई थी, ठीक है। आलोक भाई बिल्कुल चलिए, कोलफसा खातून, हाँ भाई सभी का है ना, केजीएस यूजर कह रहे हैं आज हमारा जन्मदिन है, बिल्कुल भाई हैप्पी बर्थडे। अब देखिए पेज का आप प्लीज मुझसे मत पूछा करिए, वो मुझे आइडिया नहीं रहता कि कितने पेज में लिखवा दिए हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं तो समझिएगा। आगे हम बात करेंगे कछुआ वन्यजीव अभयारण्य, कछुआ वन्यजीव अभयारण्य, कछुआ वन्यजीव अभयारण्य की बात होगी, ठीक है भैया। तो कछुआ वन्यजीव अभयारण्य की बात होगी, समझिएगा। टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हम करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो ये हमारा कहां पर होगा साथियों, ये हमारा वाराणसी में स्थित हो जाएगा। कहां स्थित हो जाएगा, तो ये हमारा वाराणसी में स्थित हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कहां पर स्थित है, ये स्थित है साथियों वाराणसी में, है ना भाई। चलिए तो अगर हम यहां पर बात करेंगे साथियों तो समझिएगा ये हमारा कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है वाराणसी में। यानी कि जनपद अगर पूछ लिया जाए जनपद, तो जनपद हमारा कौन सा होगा, जनपद हो जाएगा साथियों वाराणसी। कौन सा होगा, वाराणसी जनपद में ये स्थित है, ठीक है। वाराणसी जनपद में ये स्थित हो जाएगा, क्लियर। अगर हम यहां पर बात करेंगे तो समझिएगा इसके बारे में, इसकी जो स्थापना है साथियों वो 1989 यानी कि 1989 में होती है, ठीक है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना साथियों हमारी होती है 1989 में, ठीक है। 1989 में इसकी स्थापना होती है। और ये साथियों अगर हम यहां पर बात करते हैं कि ये किस नदी में बनाया गया है, तो ये गंगा नदी में साथियों बनाया गया है ना भाई। ये कहां में बनाया गया है, तो गंगा नदी में ये बनाया गया है, यानी कि इसकी जो लोकेशन है वो गंगा नदी में होगी। किस नदी में है ये, तो गंगा नदी में इसको बनाया गया है। कहां से कहां तक, तो ब्रिज घाट, मालवीय ब्रिज घाट, ठीक है। ब्रिज घाट से लेकर रामनगर तक साथियों लगभग 7 किलोमीटर की लंबाई में, लगभग 7 किलोमीटर की लंबाई में इसको बनाया गया है, ठीक है भाई। तो ये भी बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। आगे अगर हम बात करेंगे इसका एरिया कितना होगा,
तो इसका एरिया भी साथियों कितना है, इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल हमारा कितना होगा, लगभग 7 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका एरिया भी हो जाता है। ठीक है, लगभग 7 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका एरिया भी हो जाता है। अगर हम यहां पर बात करेंगे इसमें कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, इसमें साथियों कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, तो वो समझ लीजिए। इसमें साथियों एक तो पाया जाता है हमारा क्या, तो एक इसमें पाया जाता है हमारा, ठीक है, एक इसमें क्या पाया जाएगा, तो एक इसमें हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, जैसे कछुआ, यानी कि मांसाहारी कछुआ, मांसाहारी कछुआ हमें पाया जाएगा इसमें, मांसाहारी कछुआ जो है साथियों वो इसमें हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यानी कि ऐसे कछुए जो मांसाहारी होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर, तो डॉल्फिन हो जाएगी, डॉल्फिन हो जाएगी साथियों, क्या हो जाएगी, डॉल्फिन, तो गंगा नदी में पाई ही जाती है डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन होगी, और क्या हो जाएंगे, घड़ियाल हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे भैया, तो और हो जाएंगे घड़ियाल। तो ये इसमें पाए जाते हैं जो हमारे वन्य जीव हैं। तो यहां तक की बात आपको कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, ठीक है, बोलिए, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है, ये इस पॉइंट तक कोई समस्या तो नहीं है भाई। ठीक है, चलिए, बिल्कुल भाई, मैं एक बार बात कर लूंगा। ठीक है, ऐप जो है अपडेट हुआ है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा टेक्निकल इशू, लेकिन वो सॉल्व हो जाएगा, निश्चिंत रहिए एकदम। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला होगा, कतरनिया घाट करा दिया क्या मैंने, एक बार बताइए, कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य करा दिया क्या। ठीक है, ये जो है साथियों इसकी स्थापना है, इसका एरिया है 7 किलोमीटर स्क्वायर, 7 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाता है। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अगले पॉइंट को, और अगला हेडिंग डालेंगे हम कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य, कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य, कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, तो अगला हमारा होगा कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य हमारा हो जाता है भाई। ठीक है, कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य हमारा हो जाएगा। बोलिए क्या इसका आंसर होगा साथियों। ठीक है, क्या इसका आंसर होगा कतरनिया घाट, कतरनिया घाट। ठीक है, तो कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे, समझिएगा, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, तो समझते हैं इसके बारे में क्या क्या बातें हैं। ठीक है, आपको कोई समस्या तो नहीं आ रही है भाई, ठीक है, आपको कोई समस्या तो नहीं आ रही है, समझ में आ रही है ना बातें, बोलिए। तो चलिए, है ना, आगे चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं भाई। ठीक है, देखिए यूपी जीके से सवाल अब ठीक ठाक बनने लगे हैं। आज जैसे उस दिन आरओ का पेपर हुआ, कितने सारे सवाल उसमें पूछे गए, उसको मतलब 13-14 के आसपास सवाल पूछे गए थे यूपी जीके के। आज पुलिस का पेपर हुआ है, मैंने उसको देखा, तो उसमें भी लगभग हमारे 10-12 सवाल यूपी जीके के पूछे गए थे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है, बहुत सारी बातें, क्योंकि पहले जब ये आया था हमारी पीएससी में, तब उतनी सारी बुक्स भी नहीं थी यूपी जीके की उतनी, लेकिन जैसे ही साथियों इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है, नई नई बातें इसमें निकल कर आ रही हैं, तो आप इसको हल्के में प्लीज मत लीजिएगा कुछ चीजें, और केवल अंडरस्टैंडिंग का मामला है ये, कुछ जो वन लाइनर चीजें हैं वो आपको खुद से भी तैयार करने की कोशिश करनी है। ठीक है, कुछ चीजें हम आपको, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग पूरी हो जाएगी, तो तब जाके साथियों जो है चीजें आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगले सवाल पर बात करते हैं। ठीक है, अगले सवाल पर बात करते हैं, समझिएगा भाई। ठीक है, अगले सवाल पर बात करते हैं, बिल्कुल, चलो ठीक है। अब भाई यार वीडियो देखने से नेट खत्म हो रहा है, तो मैं रिचार्ज थोड़ी करवाऊंगा यार, है ना भाई ज्यादा डाटा खर्च हो जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल किताबें भी आपको बता देंगे, पहले आप चीजों पे फोकस कर लीजिए, किताब भी आपको बता देंगे भाई। ठीक है, ऐसी कोई स्पेशल किताब नहीं है, सारी किताब में जो है उससे ज्यादा आप लिख पा रहे हैं अभी। ठीक है, तो जनपद कौन सा है इसका, तो जनपद साथियों इसका हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका जनपद जो है वो है साथियों हमारा बहराइच। कौन सा होगा, बहराइच जिले की मेहरीपुरवा जो तहसील है उसमें ये फैला हुआ है। ठीक है, यानी कि बहराइच जिले की
बहराइच जिले की मिहींपुरवा तहसील में ये स्थित है। मिहींपुरवा तहसील में साथियों ये हमारा स्थित हो जाता है। क्लियर? ठीक है, चलिए। कोई बात नहीं। नहीं भाई, अनुज भाई ने हो सकता है कि चीजें पहले लिख ली हो, तो मतलब कोई बात नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे पे कटाक्ष मत करिए, बस खुश रहा करो यार। देखो हर परिस्थिति में खुश रहना सीखो। ठीक है, कोई बात नहीं भाई। अनुज भाई आप बीच में मत मतलब करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका लिखा हुआ है तो थोड़ा डाइजेस्ट भी करना सीखे यार अनुज, है ना। अगर डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे कैसे बात बन पाएगी। ठीक है, चलिए अगर हम यहां पर बात करते हैं तो समझिएगा इसकी स्थापना, इसकी साथियों स्थापना, तो अगर हम इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना है वो हमारी होती है 1975 में। कब होती है? 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना हमारी हो जाती है। ठीक है, 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना हो जाती है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 400.6 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। आप लोग बहुत हंसते हैं भाई, ठीक है, बहुत हंसते हैं, या तो फिर ऐसा है कि मेरी हर बात में आपको ऐसा लगता होगा कि मैं जोक मार रहा हूं, है ना, या फिर आप आपस में क्या ऐसी दिक्कत है भाई। चलिए मैं सीरियस रहूंगा, बिल्कुल है ना, बिल्कुल नहीं हंसाएंगे आपको। आगे चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए तो अब साथियों अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जो है ना, वैसे मैं प्रोजेक्ट टाइगर आपको कराऊंगा ही, अभी इसके बाद ही कराएंगे हम, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे साथियों, ठीक है, 1975 ही है, एक बार आप देख लीजिएगा, 1976 नहीं है। प्रदीप भाई अगर होगा तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका अगर 1976 होगा तो देख लेंगे, वैसे ये 1975 ठीक है, कोई बात नहीं, अगर होगा तो देख लेंगे। ठीक है, निश्चिंत रहिए एकदम। आगे चलते हैं, 1987 में साथियों इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। इसे किस में शामिल किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, है ना भाई। तो प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया था। मिहींपुरवा लिखा हुआ है, मिहींपुरवा, है ना। ठीक है भाई, तो चलिए कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। तो ये हमारे हो गए कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा हो गया? कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य हमारा हो जाता है। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर साथियों बात करते हैं। तो अब हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो होंगे पक्षी विहार। क्या होंगे साथियों वो? तो वो हमारे हो जाएंगे पक्षी विहार। ठीक है, पक्षी विहारों की बात हम करने वाले हैं। चलिए भाई, ठीक है, पक्षी विहार की बात अब हम करने वाले हैं यहां पर कि उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार हमारे कौन कौन से होंगे। पक्षी विहार कौन कौन से होंगे, चलिए, है ना। तो अगला हमारा हेडिंग, तो ये हमारे वाइल्ड लाइफ वन्य जीव अभयारण्य हुए। क्या हुए? ये वन्य जीव अभयारण्य में थोड़ा सा अंतर इनमें आपको बताता हूं, उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिएगा साथियों, अगर हम बात करें, अगर हम यहां पर बात करेंगे, समझिएगा, एक तो होता है राष्ट्रीय उद्यान। क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है, यानी कि नेशनल पार्क हो जाएगा। क्या होगा भैया? नेशनल पार्क हो जाता है, नेशनल पार्क। ठीक है, और एक होता है हमारा वन्य जीव अभयारण्य। क्या होगा? वन्य जीव अभयारण्य हो जाता है। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे भैया? इसको बोलेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या कहा जाएगा इसको? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको कहा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। इनमें कुछ बेसिक सा अंतर तो मैं बता रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं साथियों, इनका जो नियंत्रण है, इनका जो नियंत्रण है, वो नियंत्रण पूरी तरह से किसके अंडर रहता है? तो नियंत्रण पूरी तरह से
पूरी तरह से नियंत्रित करती है इनको भारत सरकार। कौन करती है साथियों? भारत सरकार इनको पूरी तरह से नियंत्रित करती है। ठीक है भैया, अगर हम बात करेंगे, अगर हम यहां पर बात करेंगे इन सबको कंट्रोल करने के लिए, इन सबको नियंत्रित करने के लिए, इसको भी और उसको भी, ठीक है, क्या बनाया गया है? तो इनको नियंत्रण करने के लिए साथियों बनाया गया है भारतीय वन्य जीव बोर्ड, भारतीय वन्य जीव बोर्ड। अच्छा मुझे ये बताइए, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य नहीं लिखा है, क्या बात हो गई भाई? वन्य जीव नहीं लिखा है, कहां नहीं लिखा है भाई? क्या दिक्कत हो गई? ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करेंगे, समझिएगा, ठीक है, हाँ भाई बिल्कुल रोहिणी कराएंगे। ठीक है, तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड, भारतीय वन्य जीव बोर्ड, यानी कि अगर हम यहां पर बात करेंगे तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? बिल्कुल भाई, मोहित भाई सही आंसर कर रहे हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, वो होता है साथियों प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री। इसलिए नियम इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि अगर कोई भी खुरापात करी तो फिर तो भैया लंबे जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी वन्य जीव हैं, लेकिन एक बात है सर, वन्य जीव हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम बाघ के हत्थे चढ़ गए तो फिर बाघ हमारा कुछ भी कर सकता है, पर हमने अगर बाघ का कुछ किया तो फिर कितनी समस्या है इंसान के सामने, समझ रहे हैं ना? ठीक है, चलिए, प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर है तो टाइगर वहां पाया जाता है, हिरन वहां पाया जाता है तो उन्हीं के नाम लिखेंगे, बाघ और हिरन वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी इसके साथियों क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए देखिए, इसमें साथियों पर्यटन जो है, पर्यटन, इसमें पर्यटन पूरी तरह से कैसा होता है? प्रतिबंधित होता है। पर्यटन पूरी तरह से कैसा होता है? प्रतिबंधित होता है। क्लियर हो गई बात? अगर हम यहां पर बात करेंगे, ये सभी वन्य जीवों को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि सभी जीवों को संरक्षण देने के लिए, सभी जीवों को संरक्षण देने के लिए बनाए जाते हैं। सभी जीवों को ये संरक्षण देते हैं। ठीक है भैया, तो ये अगर हम बात करेंगे, यानी कि जितने भी ऑल वाइल्ड लाइफ जो हैं हमारे, ठीक है, उनको साथियों ये क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं। उनको क्या करते हैं? ये कंजर्व करते हैं, सभी जितने भी वन्य जीव हैं। ठीक है, डायनासोर कहां से मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में? गिद्ध तो मिल नहीं पा रहे यार, तुम डायनासोर की बात कर रहे हो शिवम भाई। अगर हम बात करेंगे, ठीक है, लेकिन गुरुजी हमें अपनी लाइफ को सेव करने का राइट है। बिल्कुल राइट है आपको, ठीक है, बिल्कुल राइट है भाई। लेकिन मैंने तो एक बात आपको बताई थी ना कि अगर मान लीजिए, है ना, बाघ ने ठीक है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब बाघ एक कटघरे में खड़ा है, एक कटघरे में आप खड़े, दोनों की लड़ाई हुई थी, आप कह रहे हैं बाघ ने मुझे खाया था, बाघ बेचारा कह रहा है, अदालत में ही कह रहा है कि अभी अभी बताऊं है ना, वो एकदम घूर रहा है आपको, तो वहां पर कैसे फिर आपसे मतलब जज साहब कैसे उसका फैसला करेंगे? समझ रहे हैं ना? तो ये भी तो पॉसिबल बात नहीं है भाई ठीक है, जज पूछ रहे हैं कि बाघ भाई साहब बताइए क्या सिचुएशंस थी, तो आप कह रहे हैं कि मतलब बाघ कह रहा है कि सिचुएशंस तो अभी खत्म कर देते हैं, आप थोड़ा सा छोड़िए तो सही है ना भाई। चलिए ठीक है, आप लोग बहुत हंसते हैं भाई, है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए वन्य जीव, तो ये जो है साथियों वन्य जीव अभयारण्य जो है, अगर हम यहां पर बात करेंगे तो समझिए ये केवल एक विशेष जानवर को, केवल एक विशेष जानवर को संरक्षित करने के लिए, केवल एक विशेष वन्य जीव को संरक्षित करने के लिए, केवल एक विशेष वन्य जीव को संरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। देखो ये बहुत माइनर सा अंतर है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको यहां पर। ये सभी जीवों को संरक्षित करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ये सभी जीवों को संरक्षित करने के लिए बनाया जाता है, और यह केवल एक विशेष जीव को संरक्षित करने के लिए बनाया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। ठीक है भाई, यह पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है।
अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर, जैसे एशियाई शेर हो गए, ठीक है, बाकी सारी चीजें, घड़ियाल हो गए, तो ये एक विशेष तरीके से यहां पर साथियों पर्यटक जो है, पर्यटन यहां पर क्या होता है, पर्यटन यानी कि यहां पर टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म यहां पर साथियों क्या है, किया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में भी चंद्रप्रभा नेहा पांडे जी करा दिया है, चंदौली में स्थित है, उसको करा दिया गया है। आप प्रीवियस क्लास देखिए तो उसमें वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे जैसे नेशनल पार्क में भी कुछ लोग आपने देखे होंगे कि टूरिज्म के तौर पर जाते हैं, तो टूरिज्म जो नेशनल पार्क होता है ना, उसमें कई जोन होते हैं, जैसे एक जोन ये हो गया, एक जोन ये हो गया, ठीक है, एक जोन इस प्रकार से ये हो गया। तो नेशनल पार्क में एक जो जोन होता है वो कोर जोन होता है। कौन सा होता है ये, कोर जोन होता है, कोर जोन। नेशनल पार्क की बात कर रहा हूं, ये कोर जोन है, इसमें तो कोई जा ही नहीं सकता, अगर गया तो आएगा नहीं वापस, ठीक है। उसके बाद ये बफर जोन होता है, बफर जोन, ठीक है, बफर जोन, बफर जोन में भी कोई नहीं जा सकता है, ठीक है। उसके बाद एक आता है ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन, तो ट्रांजिशन जोन में हम साथियों पर्यटन के लिए जा सकते हैं। जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको घूमना है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान घूमने के लिए आप ट्रांजिशन जोन तक तो जा सकते हैं, लेकिन कोर जोन तक जाना संभव नहीं है, है ना। तो वो वहां के नियम जैसे काम करते हैं वो हमें वहां पर देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गई बात भाई, क्लियर हो गई बात। देखिए यूपी जीके में साथियों जितने सवाल मैं करा रहा हूं वही सवाल आ रहे हैं, है ना, या तो मतलब क्योंकि जीएस तो बहुत बड़ी है, तो जितनी संभव बातें हैं मैं सारी संभव बातें करता हूं, तो उन्हीं में से सीधे सीधे सवाल, कई कई बार तो एकदम जैसी लैंग्वेज वैसे सवाल आज भी देखा मैंने, ठीक है। और नजर नहीं लगे क्योंकि अभी तो 3 शिफ्ट और बाकी हैं, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि उसमें भी फंसे सवाल पूरे पूरे, ठीक है। बाकी तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, तो मेरी बातों को आपको ध्यान से सुनना है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही सोच लिया जाए, क्लियर। तो ये पॉइंट हमें यहां पर ध्यान रखना है। अब आते हैं पक्षी विहार पर, किस पर आते हैं हम, पक्षी विहार पर आते हैं, ठीक है, पक्षी विहार पर आते हैं। तो आप हेडिंग लगाएंगे साथियों उत्तर प्रदेश की बर्ड सेंचुरी, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव। इटावा लाइन सफारी की बात अभी करेंगे। मतलब उपासना यादव कह रही है सर आप भी विकराल रूप, अरे भाई विकराल रूप क्या मतलब, मैं घटोत्कच थोड़े ही बन जाऊंगा, है ना, मैं इंसान ही रहूंगा, निश्चिंत रहिए, है ना। कि पता चला कि यूपी जी के वाले जो सर हैं अब वो घटोत्कच की फॉर्म में आ गए, विकराल रूप से तो यही फीलिंग आती है ना भाई, ठीक है। हेडिंग डालेंगे उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार की बात करेंगे, है ना। तो पक्षी विहार जो है साथियों, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बर्ड सेंचुरी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, वर्ल्ड सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश, वर्ल्ड सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, वर्ल्ड सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश। इसको भैया देखते हैं इसके बारे में क्या क्या बातें हैं, पक्षी विहार कौन कौन से, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ज्यादा पक्षी विहार नहीं है, थोड़ा सा समय इसमें और खपेगा और उसके बाद हम अगले टॉपिक पर आएंगे। वन्य जीव अभयारण्य किसके कंट्रोल में होता है, उसके कंट्रोल में देखिए भारत सरकार, कोई एक संस्था भी उसमें काम कर सकती है, कोई भी जो संस्था है वो भी उसमें काम कर सकती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर, नया चैप्टर नहीं है, इसी का एक पार्ट है छोटा सा, ठीक है। तो सबसे पहला जो वन्य जीव विहार है वो होगा साथियों हमारा कौन सा, नवाबगंज पक्षी विहार, कौन सा होगा, नवाबगंज पक्षी विहार हो जाएगा, है ना। अगला हमारा कौन सा होगा, तो वो होगा नवाबगंज पक्षी विहार, ठीक है। ये क्लास आपकी 45 मिनट ही होगी, फिर उसके बाद की क्लास पूरे घंटे होगी, है ना। नवाबगंज, नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, ठीक है, नवाबगंज पक्षी विहार, है ना भाई। तो नवाबगंज पक्षी विहार की बात हम यहां पर करते हैं कि नवाबगंज पक्षी विहार, है ना, समझिए नवाबगंज, नवाबगंज वर्ल्ड सेंचुरी, नवाबगंज वर्ल्ड सेंचुरी, नवाबगंज वर्ल्ड सेंचुरी, ठीक है। एक एक करके इनकी बात हम करेंगे भाई, ठीक है। चलिए
नवाबगंज वर्ल्ड सेंचुरी की बात हम यहां पर कर लेते हैं। चलिए, नवाबों पक्षी विहार, हाँ भाई बिल्कुल। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है? संदीप कुमार शुक्ला जी बताएंगे, ठीक है। अभिषेक भाई बताएंगे इसका दूसरा नाम क्या है। इसका साथियों दूसरा नाम जो है वो क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे साथियों, समझिएगा, इसकी स्थापना हुई 1984 में। इसकी स्थापना हुई 1984 में। इसकी स्थापना होती है 1984 में, ठीक है। 1984 में इसकी स्थापना होती है। आगे अगर हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है, बिल्कुल 2015 में साथियों, 2015 में इसका नाम चेंज किया गया और इसका नाम क्या कर दिया गया? चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद वन्य जीव विहार, चंद्रशेखर आजाद वन्य जीव विहार की बात हम यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नाम भी इसका पूछा जा सकता है आपसे कि क्या नाम है इसका, ठीक है। तो 1984 में साथियों इसको क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। अगर हम बात करते हैं तो समझिएगा ये कहां पर है? ये साथियों हमारा पड़ता है उन्नाव में। जनपद हमारा कौन सा होगा? तो जनपद होगा उन्नाव, ठीक है। कहां पर है ये? उन्नाव में हो जाता है। क्लियर? अगर हम यहां पर बात करेंगे तो ये प्रदेश का पहला पक्षी विहार है। ये जो है साथियों प्रदेश का पहला पक्षी विहार, प्रदेश का पहला पक्षी विहार कौन सा है? तो प्रदेश का पहला पक्षी विहार जो है हमारा वो साथियों हो जाता है, वो हमारा हो जाएगा कौन सा? नवाबगंज पक्षी विहार, ठीक है। उन्नाव में होगा ये, है ना। अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां पर फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड सेंचुरी ये हो जाएगा, फर्स्ट वर्ल्ड सेंचुरी हमारा हो जाएगा, ठीक है। प्रदेश का पहला पक्षी विहार ये हो जाता है। अगर हम बात करेंगे इसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग साथियों 2 ठीक है, इसका जो एरिया है, एरिया वो है हमारा 2.25 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 2.25 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाता है ना भाई। और इसी पक्षी विहार के बीच में एक हिरन अभयारण्य भी बनाया गया है जो हिरन के लिए है। जो लोग यहां से हैं उन्हें ये जानकारी होगी, ठीक है, कि इनके बीच में क्या है? एक हिरन अभयारण्य, यानी कि इसी बिहार के बीच में, इसी बिहार के बीच में, बिहार के बीच में, बिहार का मतलब समझ रहे हैं ना? बिहार का मतलब, अच्छा बिहार का मतलब यहां पर क्या है बताइए? बिहार का मतलब क्या है यहां पर, ठीक है। तो ये इसी बिहार के बीच में एक हिरन अभयारण्य भी बनाया गया है, एक हिरन अभयारण्य भी बनाया गया है, एक हिरन अभयारण्य भी बनाया गया है, ठीक है। हिरन अभयारण्य भी बनाया गया है। तो ये भी बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि इसके बीच में एक हिरन अभयारण्य विचरण करना, ठीक है। जैसे नौका विहार हो गया, है ना, तो वो उससे इसका सेंस आता है। वन में घूमने को विहार कहते हैं, बिल्कुल। निवास करने वाली जी मतलब घूमने फिरने को बिहार के सेंस में हम, है ना। और उसमें भी अंतर है, बिहार और बिहार में अंतर है साथियों दोनों में, ठीक है। तो उसमें जो है बा अलग है, इसमें ये वाह है, वाह, ठीक है भाई। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला। तो ये था नवाबगंज पक्षी विहार, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। इसमें सवाल कैसे बनते हैं पता है? इसमें सवाल बनते हैं, ये आपको दे रखा है 1, ठीक है, ए आपको दे रखा है बी, ये आपको दे रखा है सी और ये आपको दे रखा है डी, ठीक है। तो यहां पर ये दे रखा है 1 2 3 4। अब आपसे पूछ लिया कि भैया नीचे दिया गया एक कूट है, कूट, ठीक है, और उसमें से इसको मैच कराना है। तो जब उसमें से मैच कराने के लिए सवाल आते हैं तो फिर, ठीक है, ऐसे सवाल, ऐसी नॉलेज ही काम आती है। क्लियर? तो सवाल तो वो छोटा ही होता है, लेकिन छोटे सवाल को कैसे टाइम उसका बढ़ा दिया जाता है, ये तो कोई आयोग से ही सीखे फिर, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। नवाबगंज हो गया, है ना। नवाबगंज कहां पर स्थित है? उन्नाव में स्थित है। कहां पर स्थित है नवाबगंज? उन्नाव में स्थित हो जाता है। इसके बाद हेडिंग लगाएंगे, अगला हेडिंग लगाएंगे साथियों, ठीक है। इसके बाद हमें अगला हेडिंग लगाना है और वो हमारा होगा समसपुर पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार, ठीक है। समसपुर पक्षी विहार, समसपुर
पक्षी विहार, ठीक है। राजशेखर जी एक कोई सेशन रख लेंगे जिसमें सवाल करवाएंगे ठीक ठाक, ठीक है। एक कोई सेशन रख लेंगे 1.5-2 घंटे का, किसी दिन फ्री टाइम होगा तो सवाल सारे के सारे करवाएंगे, क्योंकि क्लास में अगर सवाल करवाऊंगा तो फिर वही है कि सिलेबस और पीछे होता चला जाएगा, ठीक है। तो कोई एक्स्ट्रा टाइम लेकर हम सवाल भी करवाएंगे, निश्चिंत रहिए। समसपुर पक्षी विहार, तो समसपुर पक्षी विहार की अगर हम बात करेंगे यहां पर, ठीक है, समसपुर पक्षी विहार की अगर हम बात करेंगे, समसपुर वर्ल्ड सेंचुरी, समसपुर वर्ल्ड सेंचुरी, ठीक है, समसपुर वर्ल्ड सेंचुरी, समसपुर वर्ल्ड सेंचुरी, ठीक है। तो इसकी बात भी कर लेते हैं भाई, ठीक है। देखिए आपको यार यूपी जीके अगर आप देखोगे ना, तो कितने लोग ऐसे हैं मुझे बताएंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसको पढ़ते हैं, ईमानदारी से बताएंगे भाई, ठीक है। आप अगर बुरा भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस ये बताएंगे कि मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो दिल से चाहते हैं कि नहीं यूपी जीके हमें बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको पढ़ना ही है ठीक से। मतलब कई लोग हल्के में लेने वाली बात है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है, वो तो बाद में पता चल ही जाएगा भाई। बोलिए, देखो सभी हाँ बोलेंगे, ये तो परम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। मेंस में है सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि आप इससे बच नहीं सकते भाई, ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये ठीक लग रहा है कि यार ठीक चल रहा है, ठीक है, ये जो सामने वाला इंसान है ये ठीक से पढ़ा पा रहा है है ना भाई। तो चलिए नहीं, कई होता है ना, जैसे कभी कभी क्या होता है साथियों कि हमारा बहुत इंटरेस्ट होता है ज्योग्राफी की तरफ या पॉलिटी की तरफ या इकोनॉमिक्स में हमें बहुत आनंद आता है, तो ऐसे वो बुरे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग हैं, ठीक है। लेकिन साथियों कई कई बार क्या होता है कि तो दूसरे सब्जेक्ट से हमारा मोह भंग होने लगता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, मेरा फेवरेट ज्योग्राफी, हाँ तो मैं वही कह रहा था, ठीक है। तो अच्छी बात है भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है ना। चलिए तो समसपुर पक्षी विहार की बात करते हैं, समझते हैं इसको, है ना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अरे वाह, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ क्योंकि यार देखिए लिखकर पढ़ाना थोड़ा सा ठीक रहता है, क्योंकि मतलब उससे ना चीजें बहुत सारी कवर होती हैं, और जब हम लिखते हैं तो फिर उसका अलग ही आनंद है। मैं तो भाई हर चीज मुझे तो यही अच्छा लगता है मेरा मैथ फेवरेट था बट अब ज्योग्राफी हो गया है। धीरे धीरे आपको मैं ऐसा कर दूंगा अभिषेक भाई, क्योंकि अभिषेक तो मैं भी हूं ना, तो मतलब कि आपको सिर्फ यूपी जीके का ही ज्योग्राफी अच्छा लगेगा, फिर आप कहेंगे कि चलो अच्छी बात है। देखिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होना, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि अंतिम रूप से सिलेक्शन जरूरी है। बाद में अगर आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट आता है तो अच्छी अच्छी किताबें बाद में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले सब्जेक्ट स्पेसिफिक तब तक नहीं होना है जब तक हमें ये न लगे कि हमें पेपर हमारा बिल्कुल ठीक है। चलिए भाई धन्यवाद, मैं तो बस आपसे पूछ ही रहा था, है ना। चलो चलिए नहीं सर ऐसा मत करिएगा, अरे नहीं ये तो मजाक था भाई, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, बिल्कुल आगे चलते हैं। समसपुर पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार, ठीक है। अभी एक पेपर में सवाल आया था, वो सवाल ये था कि उत्तर प्रदेश में प्रयाग जो प्रशस्ति अभिलेख हैं वो किसके द्वारा लिखाए गए हैं, बताओ आंसर करो। प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख हैं वो किसके द्वारा साथियों उनको लिखवाया गया, अभी यूपी पुलिस में ये सवाल आया हुआ है, ठीक है, बताएंगे भाई। तो देखिए समसपुर पक्षी विहार जो है, समसपुर पक्षी विहार जो है साथियों, ये हमारे इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं सबसे पहले तो। इसकी स्थापना 1987, इसकी स्थापना 1987, 1987 बिल्कुल, हरिसेन, अरे वाह, ठीक है, बहुत सुंदर भाई, ठीक है, बहुत सुंदर है ना, ये सवाल आया हुआ था अभी। तो अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर, इसका जनपद कौन सा है, इसका जनपद कौन सा है, जनपद है साथियों इसका, ठीक है, जनपद इसका है, जनपद इसका होगा हमारा रायबरेली, रायबरेली, ठीक है, रायबरेली। और रायबरेली के सलोन नामक स्थान पर, सलोन नामक स्थान पर साथियों ये जो है हमारा देखने के लिए मिलता है, सलोन नामक स्थान पर ये
पाया जाता है। कहां पाया जाता है? सलोन नामक स्थान पर यह पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। समझिएगा, अगला जो हमारा होगा, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो एरिया होगा साथियों, इसका जो एरिया 7.99 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करते हैं अगले पॉइंट पर, तो वो हमारा हो जाएगा साथियों, यहां पर क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से पक्षी यहां पर पाए जाते हैं, समझिए। तो अगर हम यहां पर पक्षियों की बात करेंगे, ठीक है, अब पक्षियों की बात करेंगे तो मैं लिख रहा हूं, है ना भाई। और कुछ पक्षी आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो आपने नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन वो पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए यहां पर साथियों हमें क्या क्या मिलता है, समझिए। एक तो हमारा हो जाएगा यहां नकटा बतख। ठीक है, नकटा, नकटा, नकटा का मतलब है न कटा। ठीक है, नकटा बतख, जिसकी नाक कटी हुई हो, उसी को तो नकटा बोला जाता है भाई। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहां पर, तो अगला हमारा यहां देखने के लिए मिलता है हमें साथियों, ठीक है, यहां पर देखने के लिए मिलता है यूरेशियन चम्मच चोंच। यूरेशियन, यूरेशियन चम्मच चोंच, है ना, पक्षियों के नाम है, आपने नहीं सुने होंगे। यूरेशियन चम्मच चोंच एक पक्षी है, वो हमें यहां पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और हमें यहां पर देखने के लिए मिलता है छोटी सिलही, छोटी सिलही। ठीक है, छोटी सिलही यहां पर देखने के लिए मिलती है। और एक गुगरेल, गुगरेल यहां पर देखने के लिए मिल जाती है, गुगरेल। ठीक है, तो ये पक्षी हमें यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। हाइट छोटी हो सर उसे बोलते हैं, तो भाई मुझे पता नहीं फिर, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा समसपुर पक्षी विहार, जो रायबरेली में स्थित हो जाएगा। ठीक है, रायबरेली में स्थित हो जाता है समसपुर पक्षी विहार, है ना। सर मैं गया हूं समसपुर पक्षी विहार, बहुत अच्छी बात है भाई, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब जब आप एसडीएम बन जाएंगे ना, तो इन्हीं तहसीलों में, इन्हीं कस्बों में और इन्हीं जिलों में आपकी पोस्टिंग होगी, और बड़ा आनंद आएगा जॉब में आपको, है ना। हर जगह घूमने का मौका मिलेगा, इलेक्शन में जाने का मौका मिलेगा, बहुत सारी पावर आती है हाथ में। तो मेहनत करिए बिंदास होकर एकदम। ठीक है, जो मिलेगा ना साथियों, फिर आप भी कहेंगे कि यार वो मेहनत कुछ भी नहीं थी इसके सामने। ठीक है, आगे लिखेंगे लाख बहोसी पक्षी विहार, लाख बहोसी पक्षी विहार, लाख बहोसी पक्षी विहार। ठीक है, और जैसे ही, अभी तो आपको एंट्री भी नहीं मिलती होगी हर जगह, है ना, लाख बहोसी पक्षी विहार। जैसे ही आप सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद, ठीक है, एसडीएम साहब आए हैं, गेट खोल दीजिए भैया, तो गाड़ी अंदर ही रुका करेगी, लाख बहोसी पक्षी विहार। ठीक है, तो चलिए, और ध्यान रखिए अब एसडीएम को वो पुरानी गाड़ी नहीं मिलती है, बढ़िया गाड़ी मिलती है, एकदम बिंदास वाली इनोवा क्रिस्टा। ठीक है, पर्दे लगी हुई। ठीक है भाई हर्षित मेहता, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो लाख बहोसी पक्षी विहार, लाख बहोसी पक्षी विहार की बात होगी। ठीक है, लाख बहोसी वर्ल्ड सेंचुरी, लाख बहोसी वर्ल्ड सेंचुरी, लाख बहोसी वर्ल्ड सेंचुरी। ठीक है, तो अगर हम यहां पर लाख बहोसी वर्ल्ड सेंचुरी की बात करते हैं, तो समझिएगा, लाख बहोसी वर्ल्ड सेंचुरी की बात करेंगे तो समझिएगा भैया, ठीक है, लाख बहोसी वर्ल्ड सेंचुरी की बात यहां पर करते हैं भाई। ठीक है, तो लाख बहोसी आपको पता है प्रदेश का सबसे बड़ा, प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो वो हमारा हो जाता है ना, लार्जेस्ट वर्ल्ड सेंचुरी, लार्जेस्ट वर्ल्ड सेंचुरी कौन सा होगा? तो लार्जेस्ट वर्ल्ड सेंचुरी हो जाएगा। और ये कहां पर है? ये कन्नौज में है। कहां पर है? कन्नौज में ये हो जाता है। ठीक है, कन्नौज, कन्नौज में कहां पर? तो एक गांव है साथियों जिसका नाम ही है लाख बहोसी, जिसका गांव कौन सा है? वो है लाख बहोसी गांव, लाख बहोसी विलेज जो है साथियों। ठीक है, तो उसमें ये हमारा स्थित हो जाएगा, लाख बहोसी, है ना भाई। क्लियर हो गई बात? तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 80.24, एरिया कितना है इसका? 80.24 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाता है।
है ना भाई। आगे अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर, तो वो समझिए भाई, ठीक है, जो इसकी स्थापना है वो कब होती है, तो इसकी स्थापना साथियों, इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में होती है। 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। चलिए, क्लियर, ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब इसके आगे की जो बात होगी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी यहीं तक की बात करते हैं भाई, है ना, अभी यहीं तक की बात करते हैं, इसके आगे की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, अरे प्रदीप द्विवेदी जी, बहुत अच्छी बात है भाई, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एरिया याद करना जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है उसका एरिया पता होना चाहिए, सबसे छोटा कौन सा है उसका एरिया पता होना चाहिए। जो बड़े छोटे हैं उनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमें पता होनी चाहिए। बाकी मैंने लिख दिया है, पर याद करना जरूरी नहीं है। कभी अगर चांस पड़े तो एक आइडिया तो रहेगा कि कम से कम इतना है इसका, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में बात होगी, इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।